मौर्यों का ही देन था कि भारत में उन्होंने जिस तरीके से एकीकृत भारत की जो संरचना का निर्माण कर दिया, वो अपने आप में एक बड़ा ही अद्भुत था। उसके पूर्व में हम देखें तो भारत के जितने भी साम्राज्य थे वो सारे के सारे साम्राज्य खंड खंड में बटे हुए थे और सारे एक दूसरे के प्रति प्रतिद्वंदिता की स्थिति रखते थे और एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र की भावना रखते थे। और इसी षड्यंत्र की भावना का लाभ उठा करके हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लासेज में कि विदेशी आक्रमण हुए, उन विदेशी आक्रमण में ईरानी और यूनानियों को सफलताएं प्राप्त होती है और वो कई साल वर्षों तक वो अपनी सत्ता व्यवस्था को यहाँ पर स्थापित करने में सफलता को भी प्राप्त कर लेते हैं। परंतु मौर्यों के द्वारा ही देख रहे हैं कि वो जो खंड खंड में बटा हुआ जो भारत था, उस खंड खंड में बटे हुए भारत को एक एकीकृत स्वरूप को प्रदान करते हैं। जो आज हम कल्पना करते हैं अखंड भारत की, ये अखंड भारत को की जो कल्पना है, इसको सर्वप्रथम किसी ने मूर्त रूप दिया था तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही दिया गया था। इन्होंने साम्राज्य की स्थापना की। इतना बड़ा साम्राज्य आने वाले समय में भारत को शायद ही कोई दे पाया। भारत में देखेंगे कि इसके बाद विभिन्न अलग अलग वंशों ने भी सत्ता स्थापित की है, जैसे गुप्तों ने किया। गुप्तों भी उतने बड़े साम्राज्य को देने में सफलताएं नहीं प्राप्त कर पाते। हर्षवर्धन आते, हर्षवर्धन भी जो चंद्रगुप्त मौर्य जितने बड़ा साम्राज्य दे रखे थे उतने बड़े साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाते। फिर दिल्ली सल्तनत में हम लोग देखेंगे, दिल्ली सल्तनत में जो तुर्कियों के द्वारा जो सत्ता की स्थापना की गई वो भी कभी उतने बड़े साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाए। मुगलों के द्वारा भी उतने बड़े साम्राज्य की स्थापना नहीं की गई। मराठों के द्वारा भी उतने बड़े साम्राज्य की स्थापना नहीं की गई। इवन अंग्रेज जब आते हैं, अंग्रेजों के द्वारा भी कोशिश की जाती है कि हम एक तरीके से कंप्लीट रूप से मध्य एशिया का जो क्षेत्र था, उन मध्य एशिया के क्षेत्रों पर हम अपना अधिकार कर ले। परंतु जितने बड़े साम्राज्य की सीमा की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कर दी गई, उतने बड़े साम्राज्य की सीमा अन्य किसी भी शासकों के द्वारा देखने को नहीं मिलती है।